नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम सुपर कमांडो ध्रुव की लहू के प्यासे कॉमिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। भारत की विशाल पूर्वी सीमा पर फैले रेगिस्तान कच्छ से अलग हुआ शहर सलमेर रात के अंधेरे में हमारी सीमाओं के पार से हथियार से हीरोइन तक इसी शहर के जरिए चोरी छुपे हमारे देश में सप्लाई जाती है। लेकिन अक्सर ऐसे तस्करों की मुठभेड़ सीमा सुरक्षा बल के जवानों से हो जाती है। जीप तेज चलाओ राम सिंह, वरना ये तस्कर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फिर भाग निकलेंगे। लेकिन कमिश्नर साहब, रेत पर जीप को इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चलाया जा सकता है। डैम इट, हम जीप से घोड़ों का पीछा नहीं कर सकते। रेत पर नहीं सर, तो फिर हमें गोली चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं इस अभियान पर खुद इसलिए नहीं आया था कि तस्करों को अपनी आंखों के सामने से भागता देखूं। चलाओ गोली। जीता वह हमारी रेंज से में आ गए हैं। हमको इसी मौके का इंतज़ार था। रिमोट कंट्रोल पे बटन पर एक उंगली दबी और जीप के नीचे की ज़मीन फट पड़ी। कमिश्नर साहब घायल होकर रेत पर आ गिरे, लेकिन घायल अवस्था में भी उनका पिस्तौल वाला हाथ उठा। उन्हें 2 गोलियां दागी, निशाना अचूक था। पल भर में 2 और लाशें रेतीली ज़मीन पर आ गिरी। देखते देखते घोड़ों की टापों और जीप के इंजन की आवाज़ से गूंज रहे रेगिस्तान में मरकट सी खामोशी छा गई। सिर्फ एक आवाज़ इस खामोशी को तोड़ रही थी, कमिश्नर साहब के कराने की आवाज़। लेकिन सलमेर के पास घंटों इस हादसे का असर वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित राजनगर में होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। रजनी, जल्दी से मेरा सूटकेस पैक करो, मुझे 3 घंटे में सलमेर की फ़्लाइट पकड़नी है। सलमेर यानी राजस्थान पर ऐसी क्या आफत आ गई? अभी अभी गृह मंत्रालय से स्पेशल मैसेज आया है। मुझे तुरंत वहां जाकर पुलिस कमिश्नर का चार्ज लेना है। ध्रुव भैया के वापस आने तक आप नहीं रुक सकते पापा? नहीं बेटा, और फिर ध्रुव महापाल से न जाने कब वापस आएगा। मेरे और ध्रुव के पीछे मैं मम्मी का ख्याल रखना श्वेता। बेस्ट ऑफ लक पापा, अपना ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो, बाय श्वेता। इसी वक्त श्वेता और रजनी में से कोई भी यह नहीं जानता था कि आईजी राजन को मौत के मुंह में भेज रहे हैं, और उनको यह आभास 3 दिन बाद तब भी नहीं हुआ, और तब मम्मी भैया आ गए। कैसा है मेरा बेटा? 3 दिनों में ही दुबला हो गया तू। क्यों झूठ बोलती हो मम्मी? भैया तो खा खा कर बरगद जैसा फूल गया है। तो तू कौन सी मेरे जाने से सूख कर काटा हो गई है? काटा हो मेरे दुश्मन। 3 दिनों तक तुम्हारा खाना भी मम्मी मुझे ही खिलाती थी। अच्छा, अब दिखाओ मेरे लिए क्या लाए हो महापाल से। जल्दी दिखाओ जल्दी। अरे इसको जरा आराम तो करने दे, तू तो भूत की तरह इसके पीछे पड़ गई। मैं 1 मिनट में आया मम्मी। पीटर का चेहरा देखकर ध्रुव तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वेलकम होम कैप्टन। क्या बात है पीटर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आज सुबह सीबीआई का सलमेर से एक मैसेज कमांडो हेडक्वार्टर में आया है। कमिश्नर राजन लापता है। पापा लापता है? सलमेर से? लेकिन वो सलमेर गए ही क्यों? सलमेर में तस्करों का आतंक बढ़ गया है। 5 दिन पहले उनसे एक मुठभेड़ में वहाँ के पुलिस कमिश्नर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। तस्करों के डर से और कोई उसका इलाका चार्ज नहीं ले रहा था, तो आईजी राजन ने यह बीड़ा उठाने का फैसला कर लिया, इसलिए वे सलमेर गए थे, और कल रात वे रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। मम्मी पापा सलमेर गए हैं और आपने मुझे बताया नहीं? मैं उनसे मिलने जाऊंगा अभी। जाना क्यों है? फ़ोन पे बात कर ले। अब थोड़े दिन मेरे पास भी रहेगा या नहीं? मैं उनके लिए मापाल से स्पेशल सिगार लाया हूँ मम्मी, वो सब खराब हो जाएंगे। तो फिर जाओ, अब तो पापा का ही ख्याल है, मम्मी का तो कोई पूछता ही नहीं। पूछता क्यों नहीं मम्मी? पापा सबसे पहले तुमको ही पूछते हैं। चल हट शैतान, अच्छा जा, पर जाने और लौटते फ्लाइट से वापस आ जाना। पापा के पास जा रहे हो ना भैया? मैं भी साथ चलूँगी। तू क्यों? तू वहाँ क्या करेगी? क्या करूँगी? अरे वही जो तुम करोगे, पापा से मिलूँगी और बातें करूँगी, वो भी बिना हकलाए। हे भगवान, अब इस मुसीबत को कैसे टालूँ? तू घर पे बैठे बोर हो जाती होगी, तू ऐसा कर, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक प्रोग्राम बना ले। पिकनिक प्रोग्राम खंडाला का? अरे जहन्नुम का प्लान बना ले, लेकिन मम्मी तब अकेली रहेगी क्या? अपनी कमांडो फोर्स से पहरा देने का कह जाना। ठीक है, दोनों जाओ। श्वेता भी तो बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गई। मुझे तो वैसे भी अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है। थैंक यू मम्मी, निकालो हज़ारों रुपये। सॉरी मम्मी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और अगले दिन सुबह जब ध्रुव सलमेर के एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसकी हर हरकत पर तेज निगाहें गड़ी थी। टैक्सी। देखो माधव, मैं कहता था ना कि नए कमिश्नर पर हाथ मत डालना, क्योंकि उसके बेटे का नाम सुपर कमांडो ध्रुव है। यह मैं भी जानता हूँ, और महाराज भी। अरे इसी बला को तो वश में लेने के लिए हमने महाराज ने अब तक कमिश्नर को जिंदा रखा है। तू उतना ही कर जितना तुमसे कहा गया है। चल, वह जा रहा है।
ध्रुव इस बात से बेखबर था कि उसका पीछा शुरू हो चुका है। महाराज X10 हियर शेरों पिंजरे में आ चुका है। इस वक्त वह सवाई रोड पर दक्षिण की तरफ जा रहा है, शायद लोमड़िया भी मदद में। लोमड़ियों की मांद यानी पुलिस हेडक्वार्टर। मैसेज मिल गया, पीछा जारी रखो। ट्रांसमीटर पर एक दूसरा बटन दबा। दूसरे छोर पर मैसेज लेने वाला तैयार बैठा था। तुम्हारा शिकार इस शहर में आ चुका है कैक्टस। मुझे पुलिस की उतनी फिक्र नहीं जितनी इस छोकरे की। आप चिंता छोड़िए, सेवक पर छोड़ दे महाराज। कैक्टस पिछले 72 मिशनों में कभी नाकामयाब नहीं रहा। दूसरी तरफ आप पुलिस हेडक्वार्टर क्यों जा रहे साहब? आप पुलिस वालों को लगते नहीं। अपने काम से मतलब रखो ड्राइवर, और नज़र सड़क पर रखो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ध्रुव की जबान पर मानो सरस्वती विराज रही थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था टैक्सी देख कर चलाओ। कौन है यह? अरे छोड़िए साहब, यह तो भिखामल है, न जाने कितने सालों से भीख मांग रहा है। रोज किसी न किसी गाड़ी से टकराता रहता है पर मरा आज तक नहीं। शट अप, अपनी गलती को इस बेचारे के सिर पर क्यों मढ़ रहे हो? आप ठीक तो है ना बाबा? सहानुभूति के 2 बोल सुनते ही बूढ़े भिखारी की आंखें डगमगा गई। रहने दो बेटा, ऐसी चोटें और गालियाँ खाने की तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। मैं भी कभी दूसरे भिखारियों को दान दिया करता था, बहुत पैसे थे मेरे पास। लेकिन जब मेरा इकलौता बेटा नशे की लत में पड़कर अपनी जान गंवा बैठा, तब मैंने मेरा कारोबार की तरफ ध्यान से हट गया। मेरा कारोबार धीरे धीरे चौपट होने लगा और आखिरकार नौबत भीख मांगने तक आ गई। पर तुम जाओ बेटा, मेरे पीछे तुम अपना समय क्यों नष्ट करते हो? साहब को तो सामने ही जाना है। बुड्ढे तू हटिए यहाँ से, पुलिस हेडक्वार्टर यही है साहब। लाओ साहब जी, तुम्हारा बक्सा मैं उठाकर पहुँचा दूँ, 2 रुपये देना। तुम कौन हो? गरीब हो साहब जी, पेट पालने के लिए बोझा उठाने का काम करती हूँ। गरीब को 2 पैसे कमाने का मौका दो ना साहब। नहीं नहीं, अपने सामान मैं खुद उठाता हूँ। लेकिन ध्रुव यह नहीं देख पाया कि इसी बीच एक छोटा सा ट्रांसमीटर उसके बेल्ट पर बड़ी सफाई से चिपका दिया गया था। जा भाग, बड़ा आया साहब का बच्चा। ध्रुव कुछ परेशान नज़रों से उसे देखता हुआ पुलिस हेडक्वार्टर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। घूंघट होने के कारण वह श्वेता का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देख पाया था और 10 मिनट बाद ध्रुव पुलिस कमिश्नर के सामने बैठा था। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि अब तक राजन साहब का कोई पता नहीं लगा पाया। वो परसों अपनी ड्यूटी से पहले दिन ही कच्छ के रेगिस्तान में गश्त पर गए थे। कल सुबह तक जब वे वापस नहीं आए तो मैंने उसकी खोज शुरू करवाई। हमें उनके साथ गए 6 जवानों की लाशें और जीप के चीथड़े मिले। कमिश्नर साहब का कोई पता नहीं चला। मैंने तुरंत सारी सीमाएं सील करा दी। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी सारी छानबीन यही कहती है कि कमिश्नर साहब जिंदा है और हमारी सीमा के अंदर ही है। जीप के चीथड़े कैसे हुए? किसी विस्फोटक से। हाँ, स्मगलरों ने पूरे रेगिस्तान में बारूदी सुरंग बिछाई हुई है। वे हमारे जवानों को जानबूझकर पीछा कराते कराते उन स्थानों तक ले जाते हैं और फिर रिमोट कंट्रोल से उन सुरंगों को उड़ा देते हैं। आई सी। वैसे हम सलमेर की सीमाओं पर लगे रेगिस्तान के चित्र समय समय पर हेलीकॉप्टर से खींचते रहते हैं ताकि किसी भी अप्राकृतिक बदलाव का तुरंत पता लग जा सके। वाह सर, क्यों मैं उन चित्रों को देख सकता हूँ? क्यों नहीं, देखो ये चित्र हमने पिछले 1 साल के दौरान अलग अलग समय पर खींचे हैं। ध्रुव एक एक चित्र को देखता जा रहा था और उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। यह लड़का इन चित्रों में क्या देखकर इतना खुश हो रहा है? रेत? थैंक यू सर, अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपनी छानबीन शुरू करना चाहता हूँ। इजाज़त कैसी? स्मगलरों के इस खतरनाक गैंग को पकड़ने के लिए हम मदद का स्वागत करते हैं और इसके लिए मैं तुमसे अब सबसे काबिल मुखबिर देता हूँ जो इस पूरे इलाके से हर आदमी को अच्छी तरह से जानता है। कौन है सर? वह भिखामल। लेकिन सर, यह तो भिखारी है। नहीं ध्रुव, यह इस इलाके का शायद सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है। हेरोइन के नशे ने इसके इकलौती बेटे की जान ले ली, तभी से यह तस्करों का जानी दुश्मन बन गया है। इसने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम करके खुद एक भिखारी का रूप धारण कर लिया और इसी रूप के कारण यह हमारा सबसे कामयाब मुखबिर है। इसको भिखारी समझकर कोई भी तस्कर इसको शक नहीं करता। अब तक यह लगभग 2 करोड़ रुपए की हीरोइन को पकड़वा चुका है। यह तुम्हारी पूरी मदद करेगा और कुछ भी पता लगते ही हमें तुरंत खबर करना। अपना सूटकेस पुलिस हेडक्वार्टर में ही छोड़कर ध्रुव जब बाहर निकला तो उसके दिमाग में पूरी योजना बन चुकी थी। जीता वह बाहर आ रहा है। अरे बेटा, तुम तो वही हो ना जिसने अभी मुझसे बात की थी? हाँ बाबा, मैं वही हूँ। तो मुझे ज़रा सड़क पार करा दे बेटा। ज़रूर, आइए बाबा। भिखामल दबी आवाज़ में फुसफुसाया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने के इशारे से ही मैं समझ गया कि तुम मेरे ही आदमी हो। न जाने क्यों तुम्हें देखकर लग रहा है कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला ले सकूंगा, लेकिन हमको सावधानी से मिलना होगा। हमारी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है। यह लौंडा क्या कर रहा है? भले दिल का लड़का है, भिखारी को सड़क पार करा रहा है।
हम पर कौन नजर रखे हुए, बताओ मैं उनसे कुछ जानकारी उगलवा लूँ। तुम्हारे ठीक पीछे एयरलाइंस की बिल्डिंग पर छत पर 2 आदमी खड़े हैं, लेकिन मुड़कर मत देखना। एकाएक भिखामल के चेहरे का खूनी निचोड़ गया। क्या हुआ? वह सामने हरी कमीज पहने 2 काला चश्मा लगाए जो आदमी खड़े हैं ना, वह कैक्टस है, इस गैंग का सबसे खतरनाक हत्यारा। लेकिन यह यहाँ क्या क्यों आया है? मैं देखता हूँ। सड़क पार कराने के लिए धन्यवाद बेटा, यह तो हर अच्छे नागरिक का फर्ज है बाबा। मैं चलता हूँ। ध्रुव तेजी से उस तरफ बढ़ा जहाँ उसने 2 क्षण पहले कैक्टस को खड़ा देखा था। लेकिन इसी बीच एयरलाइंस की छत पर घटनाएं तेजी से घटने लगी थी। यह उधर क्या करने जा रहा है पता नहीं, लेकिन वह हमारी नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए। दोनों गुंडों को यह आभास नहीं था, खतरा सिर पर आ चुका है। कौन हो तुम? कुछ काम हमसे? चंडिका का अजीब सा रूप देखकर न जाने दोनों गुंडे बहस से सिर उठे, पर जवाब नहीं मिला और फिर जीता और माध्यम पर कह टूट पड़ा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। बस मुझे और मत मारना। मुझे पता नहीं था कि गुस्से इतने ज़ोर से भी लगते हैं। तुमने पूछा था कि इसलिए बता देती हूँ, मेरा नाम चंडिका है, और अगर तुमने पुलिस के सामने अपना अपराध न कबूला तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढ निकालूंगी और उस बार उसका अपना नाम का मतलब भी समझा दूंगी। दूसरी तरफ ध्रुव भौचक्का था। पूरे 5 मिनट से उस कैक्टस को ढूंढ रहा हूँ, अभी तो यहीं पर था, एकदम से न जाने कहाँ चला गया। पर जाने दो, अगर इसका चक्कर में वो दोनों भी भाग निकले तो मैं फिर मुड़ते ही ध्रुव की नज़रें दृश्य पर पड़ी। उसके लिए वह कतई तैयार नहीं था। और फिर इन दोनों को तो हमें बहुत दिनों से तलाश थी, लेकिन हर कोई इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने से डरता था। तुमने इनको पकड़ा कैसे? पर मैंने इनको नहीं पकड़ा सर। अरे फिर और किसने? इनकी हिम्मत है जो गुंडों को हाथ डाल ले। हमें एक लड़की ने पकड़ा साहब, पर हमें छोड़ना मत। हाँ साहब, वरना वह फिर से मिल गई तो आप जो पूछोगे हम बताएंगे। फिर बाद में इनके अनुसार तो उन्होंने अपने पास कभी नहीं देखा है। उसने ये ट्रांसमीटर पर संपर्क करते हैं और बस ये महाराज कहते हैं। इसका हिस्सा इनको डाक से मिल जाता है। काम की बात सिर्फ पता चली है, कमिश्नर राजन अब तक जिंदा है। पापा जिंदा है? वाह। हाँ, लेकिन वे कैसे और कहाँ पर है यह इनको नहीं पता। खैर इतना जानना ही बहुत है कि पापा जिंदा है, बाकी मैं बता लूँगा। इन दोनों गुंडों ने यह बताया कि उनकी किस लड़की ने पकड़ा था। हाँ, कोई अजीब सी पोशाक और सुनहरों बालों वाली लड़की थी। चंडिका था ऐसा कुछ नाम। चंडिका? तुम उसे जानते हो? हम सिर्फ एक बार मिले हैं सर, वह पशु मानवों से हमारा सामना हुआ था तब। अच्छा, तो ये वह लड़की है, पर वह वास्तव में है कौन भगवान ही जानता है सर। पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकलते समय ध्रुव के दिमाग में कई प्रश्न दूर थे। चंडिका, अजीब बात है, पिछली बार जब मैं मुसीबत में था तो चंडिका पहली बार दिखाई पड़ी थी, और अब पापा मुसीबत में तो दोबारा दिखी है। आखिर यह चंडिका कौन हो सकती है? अपने ख्यालों में घूम रहे ध्रुव कहीं जा रहा था और अचानक खुद ही नहीं पता वह तभी एक झटका लगा। उसने अपने आप को एक गोदाम में गिरा हुआ पाया और एक खतरनाक आवाज़ गूंगी। चोट तो नहीं लगी बच्चे? कैक्टस तो तुम मुझे पहले से जानते हो। कैक्टस को कौन नहीं जानता? अगर मैं इस तक तेज़ी से पहुंच सकूं तो। ध्रुव कैक्टस की तरफ तेज़ी से लपका ही था, एक गोली उसके माथे से रगड़कर खाती हुई निकली। बेटा, अगर जरा सी भी तलाकारी दिखाई तो पूरे बदन में इतनी गोलियां घुसा दी जाएंगी वजन दोगुना हो जाएगा। मुझे वैसे भी किसी को गोली मारने में मज़ा नहीं आता। लाश मिलने पर पुलिस खामखा ही शक करती है, इसके लिए एसिड से भरा या टैंक हड्डियाँ तक गला दी जाती है इसमें। वैसे तुम बोलो, तुम कौन सी मौत पसंद कर है तुम्हें? अगर यह बंदूक मुझ पर न तनी होती तो मैं तुमको तुम्हारी मौत का रास्ता दिखा देता। अच्छा रहने दो, अगर तुम गुस्सा हो तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। हम तुम्हारा वही हाल करेंगे जो तुम्हारे बाप का किया है। पापा का? अगर तुमने उनका बाल विवाह का किया तो कैक्टस में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ न जाने कहाँ पुलिस कमिश्नर राजन की आंखें खुली। यह होश में आ रहा है युवराज? कहिए कमिश्नर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या आप कई दिनों के बाद होश में आए हैं? मैं कहाँ हूँ? आप दोस्तों के बीच हैं। यह डॉक्टर थम्पन है, ये ही आपका इलाज कर रहे हैं। मरीज से ज़्यादा बातें मत करिए, इसके इंजेक्शन का समय हो गया है। कमिश्नर राजन के बदन में सुई घुसने का एहसास तक नहीं हुआ, क्योंकि इंजेक्शन लगते ही उनका आधा जगह दिमाग फिर से अंधेरे में डूबने लगा। शाबाश थम्पन, हेरोइन के ऐसे ही 10 इंजेक्शन के बाद नशे का गुलाम बन जाएगा। नशे का गुलाम यानी हमारा और गुलाम, क्योंकि इसको हेरोइन सिर्फ हम ही सप्लाई कर सकते हैं। उधर गोदाम में फंसा ध्रुव भी ऐसे ही परिस्थितियों का सामना कर रहा था। अब हम तुझे भी नशे का लती बना देंगे, जिसमें छुटकारा सिर्फ मौत ही दिला सकती है। जहरीले हेरोइन से भरा इंजेक्शन ध्रुव के बाजू पर अब कुछ ही दूर था, और मैं अगर इंच भर भी हिला तो मुझ पर तीनों बंदूकें पल भर में खात्मा कर देंगी।
काश इस वक्त मैं किसी तरह लाइट गुल कर सकता। तभी कमाल हो गया, ध्रुव के सोचते ही बिजली गुल हो गई और सारा गोदाम अंधेरे में डूब गया। यह क्या हो गया। और इसी के साथ लहू के प्यासे कॉमिक्स का पार्ट 1 का अंत होता है। हम जल्दी ही पार्ट 2 के साथ आपके सामने पेश होंगे। भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।